देश 26 जनवरी को 66वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। एबीपी न्यूज इस मौके पर कुछ ऐसे वीर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने हाल के समय में वतन की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। एबीपी न्यूज ने शहीदों के परिवारों के बीच जाकर उनका हालचाल जानने की भी कोशिश की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे कर्नल संतोष महाडिक के परिवार को संतोष की शहादत पर अभिमान है, गर्व है, पर एक सवाल के साथ, क्या संतोष का बलिदान व्यर्थ जाएगा? इस मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो मां है जिसने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया। महाराष्ट्र के सातारा जिले के इस पोगरवाड़ी गांव की फिजा में आज भी कर्नल संतोष महाडिक की अमर गाथा गूंजती है। 41वीं राष्ट्रीय राइफल में 37 साल के कर्नल संतोष महाडिक को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा रेंज की जिम्मेदारी दी गई थी। 13 नवंबर को कुपवाड़ा के जंगलों में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान 17 नवंबर को संतोष महाडिक शहीद हो गए थे। देश की जान बचाई, ठीक है, गर्व तो है, पर माँ का दुख कोई नहीं जानता। माँ का दुख कोई नहीं जानता। उसको बहुत प्यार करता था, बहुत। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले संतोष बचपन से ही छत्रपति शिवाजी से प्रभावित थे। एक बार संतोष ने शिवाजी की तरह दिखने की इच्छा जताई, लेकिन शिवाजी का पोशाक नहीं होने से मां ने भगवान कृष्ण की तरह उन्हें सजाया और यादगार तस्वीर निकाली। आज मां संतोष की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही हैं। संतोष 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। संतोष के पिता दूध बेचने का काम करते थे। वो सातारा के सैनिक स्कूल में भी दूध देने जाते थे। संतोष के पिता ने तय किया था कि वो संतोष को सैनिक स्कूल में ही पढ़ाएंगे और अपने बेटे की देश सेवा की ख्वाहिश को पूरा करेंगे। संतोष के भाई जयवंत सैनिक स्कूल में दूध देने जाते थे और अपने भाई को अलग से दूध का गिलास देते थे। आमतौर पर बचपन की शरारत से अलग संतोष परिवार में सबों को एकजुट रखने की कोशिश में लगे रहते थे। सैनिक स्कूल में गया तो हर रोज मुझे मिलता था। मैं उधर दूध बेचने जाता था, मुझे हर रोज वो मिलता था। माँ घर से दूध का डब्बा देती थी, वो पीने के लिए हर रोज मेरे पास वो आता था उस टाइम। और उधर स्कूल में भी वो पूरे सब, मतलब खेल में, ड्राइंग में, स्विमिंग, राइडिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, सब जो भी है उसमें अव्वल था। हर हफ्ते फोन पर घर परिवार का हालचाल पूछने वाले संतोष का पिछले 2 महीने से कोई फोन नहीं आया था। मां के पास अब बेटे की बहादुरी के किस्सों और यादों के अलावा कुछ नहीं है। मां को अपने बेटे संतोष की हर बात दिन रात याद आती है। मानो संतोष अपने कई अधूरे वादों को पूरा करने आएंगे। मां को टच स्क्रीन फोन सिखाने, एक नया बैंक अकाउंट खोलकर पैसा जमा कराने, मां को स्कूटी सिखाने और अपने साथ कश्मीर में रखने का वादा अधूरा रह गया। अप्रैल में नाना को आणि तुझको मैं कश्मीर में ले लूंगा। आप मेरे साथ उसके इथून पुढं तुम्ही माझ्या सोबतच राहायचं असं म्हणत होता। इथं आज के बाद से साथ में ही रहोगे करते? हाँ, मेरे साथ में रहेंगे ना, मैं ले लूंगा। टिकट बुक किया है विमान के। शहीद कर्नल संतोष महाडिक पर पूरे देश को अभिमान है। एक माँ का बेटा बनकर आया था, भारत माँ का बेटा बनकर चला गया। देश की रक्षा के खातिर वीर ने गंवाई अपनी जान। अब माँ की नम आंखें कह रही हैं, व्यर्थ ना हो ये बलिदान, व्यर्थ ना हो ये बलिदान। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, सातारा। मथुरा के लाल समूत ने पिछले साल 28 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 20 लाख के इनामी आतंकी अबुल कासिम को मार गिराया। इस मुठभेड़ में समूत भी शहीद हो गए थे।
शहीद के परिवार को समोद की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन घर को चलाने वाला समोद ही इस दुनिया से रुखसत हो गया तो परेशानियों ने भी दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से 23 किलोमीटर दूर गोवर्धन के भवनपुरा गांव में जब आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में ही शहीद की निशानी आपको दिख जाएगी। ये वो जगह है जहां करीब 3 महीने पहले शहीद समोद को आखिरी विदाई दी गई थी। समोद का यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया था। इसी जगह पर परिवार ने स्मारक बनाने की मांग की थी। स्मारक का काम कितना आगे बढ़ा है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। स्मारक जब बने तब बने, लेकिन समोद के दोनों बेटे शिवम और नकुल रोज जब स्कूल जाते हैं तो इसी जगह को नमन करते हुए जाते हैं। 9 साल का शिवम तीसरी क्लास में पढ़ता है, जबकि 7 साल का नकुल पहली क्लास में है। शहीद समोद के परिवार में माता पिता के साथ बड़ा भाई प्रमोद भी है। समोद की पत्नी सीमा बताती हैं कि बच्चे अपने पापा को बहुत याद करते हैं और उन जैसा ही बनना चाहते हैं। सीमा चाहती हैं कि बस बच्चों के भविष्य का इंतजाम हो जाए। कहती है वो क्या बनना चाहते हैं, बच्चों को क्या बनाएंगे? बोलते हैं हम पापा बने हैं, ऐसे ही हम बनेंगे, आर्मी में लगेंगे पढ़ के। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों की जो परवरिश हो रही है उसको लेकर अभी किस तरह की मदद सरकार को करनी चाहिए? मेरे बच्चों का भविष्य होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह की चीजें होनी चाहिए? कुछ देना चाहिए, एजेंसी वगैरह या पेट्रोल पंप या कुछ भी हो, मतलब बच्चों के लिए होना चाहिए, उनका भविष्य बने, मतलब ये है। शहीद समोद पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। समोद के पिता बच्चों से कहते हैं कि शहादत पर गर्व तो है, लेकिन परिवार नष्ट हो गया। समोद के पिता खेती करते हैं। बड़ा भाई प्रमोद उनके काम में हाथ बटाते हैं। साथ ही बटई पर ट्रैक्टर चलाकर किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। परिवार चाहता है कि जो मदद शहीदों को मिलती रही है वो इन्हें भी मिले, जो अब तक नहीं मिली है। वही जिम्मेदार था, मैं से फोन से बोल से कि इस काम को करो, उस काम को करो, वही मतलब गाड़ी को मतलब रोटेशन चला था। और बड़ा लड़का है वो है, हमें ये साथ थोड़ी सी जमीन है। मदद ये चाहते हैं, 2 बच्चे हैं, अब ये कुछ करने वो तो नहीं, पढ़ाना लिखाना सब काम, कुछ वो हो जाए तो हम भी एजेंसी वगैरह इसलिए चाहते हैं उसको चला के अपना वो हो जाएगा, या फिर हम अपने लिए नौकरी कहीं भी कोई ऐसी नौकरी मिल जाए तो अपने माँ बाप का अपना वो मतलब वो चलता रहे। समोद के जाने के बाद अगर किसी के आंसू नहीं सूखे हैं तो वो है समोद की मां बीना देवी। बीना देवी कहती हैं कि बेटा देश को दे दिया, लेकिन हमें ही सड़क पर डाल दिया। पहले बेटा को रोए, अब पेट को रोए। समोद की मां मोदी की पाकिस्तान यात्रा और पाक के साथ विदेश नीति पर भी सवाल उठा रही हैं। जहाँ उन पे भैया हमारी दुश्मन आई है, हमारे तो बच्चन को यहाँ ना शहरों है और वो जाके वो कर रहे हैं, तो ये कौन सी नीति है? वहाँ दोस्ती कर रहे हैं। शहीदों की चिता पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या शहीदों के परिवारों की बदहाली का जिम्मा लेगी सरकार? शहीद समोद का परिवार उन्हीं में से एक है जो कि शहीद समोद के जाने के बाद आज मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कैमरा पर्सन CK सिंह के साथ जावेद मंसूरी, ABP न्यूज, मथुरा। आगरा में रहने वाले शहीद गोविंद सिंह को देश सेवा विरासत में मिली थी। पूरा परिवार सेना के जरिए देश सेवा में लगा हुआ है। गोविंद सिंह ने सर्वोच्च बलिदान देकर सेना की परंपरा को कायम रखा। आगरा के सैनिक नगर में रहने वाले गोविंद सिंह पिछले साल 2015 में 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हो गए थे। गोविंद सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। गोविंद की शहादत के बाद परिवार में पत्नी रेखा, 8 साल की तनिषा और 6 साल के दक्ष की देखभाल कर रही हैं। रेखा को मलाल है तो इस बात का कि पति की शहादत के बाद जो दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यहाँ पे इतने नेता आए बड़े बड़े, उन्होंने बहुत से वादे किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मतलब शहीद को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए
वो हमें कुछ भी नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के आगे से मतलब कि कुछ उसकी याद में बनाए, जिससे हम अपने दिन काट सकें उनकी याद में। लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। आज 4 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को शहीद हुए। जीवन सिंह को अपने भाई के फंड के पैसे निकलवाने के लिए स्टेट बैंक के कर्मचारी की तल्ख टिप्पणी सहनी पड़ी। जीवन ने बताया कि पहले तो उस कर्मचारी ने दिन भर मिलने का टाइम ही नहीं दिया और फिर अंत में कहा, मरने वाला मर गया, क्या मैं भी अब उसके पीछे जाऊं? इतना कुछ होने के बाद भी जीवन का सेना में जाने का जज्बा कम नहीं हुआ है। फिर लास्ट में जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैंने कहा सर मैं अपने उससे काम के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को घर भी जाना है, मेरे घर में घर वाले अकेले हैं क्योंकि मेरे को अभी कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई है। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम हो गई। मेरे भाई थे और शहीद हो गए हैं, उनका अकाउंट का हमें यही है हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट में उन्होंने मेरे को ये बोला कि मरने वाला मर गया, अब उससे पीछे क्या मैं भी जाऊँ क्या? गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने देश सेवा को ही अपना धर्म मान लिया है। गोविंद के पिता प्रताप सिंह भी सेना में रहे हैं, बड़े भाई महेंद्र भी सेना में हैं और करगिल युद्ध का हिस्सा थे। शहीद गोविंद सिंह को देश की सेवा विरासत में मिली है। उनके पिता भी भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं, फिर उनके भाई ने इस सेवा को आगे बढ़ाया और फिर पिछले साल ही अक्टूबर में शहीद गोविंद सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अब उनके छोटे भाई भी भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और तो और शहीद गोविंद सिंह के दोनों बच्चे भी आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे परिवार को सलाम करने का मन करता है। शहीद गोविंद के पूरे परिवार की देश सेवा को आगे बढ़ाने का सपना उनकी अगली पीढ़ी भी देख रही है। बेटी तनीषा सेना में डॉक्टर बनना चाहती है, तो वहीं बेटा दक्ष भी अपने पापा की तरह आर्मी में जाना चाहता है। क्या चाहते थे आप, क्या बनेंगी? आर्मी डॉक्टर। तो आप पापा की तरह बनेंगे? क्या बनना है? ऑफिसर। शहीद गोविंद सिंह ने सीमा पर लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जहां परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, तो वहीं पत्नी की एक इच्छा है कि एक सिर्फ अदद नौकरी मिल जाए, जिससे वे खुद के पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों की बेहतर परवरिश दे सके। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, आगरा। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन और दीनानगर में पुलिस थाने पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पुलिस और सेना के शहीदों के परिवार वालों की आंखों में एक तरफ आंसू है तो दूसरी तरफ कुछ सपने भी हैं। वो सपने जो किसी का पति तो किसी का पिता अपने परिवार वालों को देकर गया था। हमने शहीद कुलवंत सिंह के परिवार से मिलकर यह जानने की कोशिश की कि क्या उनके सपने सरकार पूरी कर पाएगी। पंजाब के गुरदासपुर का चक शरीफ गांव, इसी गांव के रहने वाले थे शहीद कुलवंत सिंह। पठानकोट एयरबेस हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए कुलवंत सिंह शहीद हो गए थे। घटना के करीब 3 हफ्ते बाद भी परिवार में मातम का माहौल है। हाथ में शहीद पिता की तस्वीर लिए बैठा उनका बेटा सतिंदर आज भी अपने पापा का किया हुआ वादा नहीं भूला है। पिता जब आखिरी बार परिवार से मिलकर गए थे तो उन्होंने बेटे से कहा था कि जब अगली बार आएंगे तो उसे बाइक खरीद देंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लास्ट जब छुट्टी आए थे तो वो बोल के गए थे कि मैं अगली छुट्टी आऊंगा और आपको नई बाइक लेकर दूंगा। सतिंदर का भी सपना था कि वो अपने पिता की तरह सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करे, लेकिन पिता के जाने के बाद अब वो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं ताकि अपने परिवार के साथ रहकर उनकी देखरेख कर सकें। मुझे बोला गया है कि एक मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और सरकार जो भी पेमेंट मिलेगी सर, नौकरी मिलेगी और ऊपर से मुआवजा वो भी मिलेगा। क्या अभी तक कुछ मिला है या नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कुलवंत सिंह के भाई हरदीप सिंह बताते हैं कि उनके भाई एक बहुत ही नेक इंसान थे और उन्हें गाना गाने का भी बहुत शौक था। कुलवंत जब भी छुट्टी लेकर गांव आते थे तो वो अपनी तुम्बी लेकर देशभक्ति के गीत गाया करते थे। हरदीप सिंह को सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हमारे भाई वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हमको गर्व भी है तो दुख भी है। दुख ऐसे है कि हमको भाई नहीं मिलेगा, माँ को बेटा नहीं, परिवार को जो भाई फादर साहब नहीं मिलेंगे। गर्व इसलिए है कि उन्होंने अपनी मिट्टी के लिए, वतन के लिए अपनी जान दी है। सदा के लिए वो अमर हो गए हैं।
ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है। मगर यही है कि अब हम उस पर बहुत डिपेंड थे। हमारा बहुत घर वालों का, भाइयों का, बहनों का बहुत साथ देते कि हमारी माँ जो माता है वो मंजे पे है, उसका भी वो उस पे ही डिपेंड थी। पठानकोट एयरबेस हमले में आतंकवादियों से लड़ते हुए 7 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक थे फतेह सिंह। शहीद फतेह सिंह के परिवार को शहादत पर गर्व तो है, पर यादें हैं कि जाती नहीं। पठानकोट एयरबेस हमले में 51 साल की उम्र में भी आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए थे फतेह सिंह ने। फतेह सिंह एक माहिर निशानेबाज थे। भारत को 1995 में उन्होंने कॉमनवेल्थ शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था। शहीद फतेह सिंह पंजाब के गांव झंडे गुज्जरा के रहने वाले थे। उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद की बीमार पत्नी अब भी पुराने दिनों की याद कर जोर जोर से रोने लग जाती हैं। गर्व तो है भैया, पर लेकिन औरत के लिए तो सुहाग गया ना, उसका तो कोई भी नहीं जीवन में नहीं ना। कैसा भी होगा सब अपने अपने अच्छे हो जाएंगे, औरत के लिए तो कुछ नहीं बचा ना। बाकी गर्व तो चलो है, पर भी गर्व बोलने के बाद शहीद है, शहीद सहना बहुत कठिन है। शहीद फतेह सिंह की एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटा सेना में है और दूसरा अभी 6ठी कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। शहीद की पत्नी मधुबाला कहती हैं कि उनके पति ने बच्चों के लिए जो सपना देखा था उसे पूरा करने में वो जी जान से जुटी हुई हैं। पर ऐसा तभी होगा जब सरकार इनकी मदद करे। मेरी सरकार से ही डिमांड है कि मेरे चलो घर वाला तो जैसा भी अभी सुनहरी सपनों में हुआ है, कैसा भी गर्व है, पर यह है उसके सपने थे कि मेरे बच्चे अच्छे बने, क्वालिफाइड बने, बच्चे मेरे अफसर बने। मेरे को थोड़ा सा जैसे एक बच्चा है, लड़की तो चलो ग्रेजुएट है, ये तो चलो सर्विस में है ही है, और लड़की के लिए थोड़ा सर्विस और लड़के के लिए थोड़ा छोटा से कोई जैसे जॉब हो जाए, जैसे अपने कोई गैस एजेंसी वगैरह, जैसे मैं लड़के की जो उनको चाहते थे वो बना सकूं। शहीद फतेह सिंह के बेटे गुरदीप राणा साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और वो भी अपने पिता की तरह एक बहादुर अफसर बनकर देश की सेना के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं। गुरदीप के सर पर बहन की शादी और छोटे भाई की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई है। गुरदीप कहते हैं उन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है, लेकिन पिता के जाने का दर्द सारी उम्र उनके साथ रहेगा। सरकार ने वादे तो बहुत किए हैं, मगर अभी तक एक है कि जो 25 लाख का बताया था जो उन्होंने देने के लिए, तो उसका चेक आ चुका है। एसडीएम आए थे तो उन्होंने बताया कि आ चुका है और वो बोले 2-3 दिन में पास हो जाएगा तो दे देंगे आपको। तो देश 26 जनवरी को अपना 66वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और आपका चैनल एबीपी न्यूज इस मौके पर कुछ ऐसे शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले से कुछ महीने पहले आतंकवादियों ने, आपको याद होगा, दीनानगर पुलिस स्टेशन को अपना निशाना बनाया था। उस मुठभेड़ में भी पंजाब पुलिस के एक एसपी बलजीत सिंह शहीद हो गए थे। किस हाल में है शहीद का परिवार? आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा। यह है शहीद एसपी बलजीत सिंह का परिवार। एसपी की पत्नी, बेटा और 2 बेटियां आज भी अपने पिता को याद कर रो पड़ती हैं। बलजीत सिंह की पत्नी कुलवंत कौर को अपने पति की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन उनके जाने का दुख हमेशा उनके परिवार के साथ रहता है। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कुलवंत कौर के मुताबिक एसपी बलजीत सिंह ने अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। परिवार का कहना है कि राज्य सरकार ने उनकी हर संभव मदद की है और वो सरकार की मदद से खुश हैं। हाँ, सरकार बादल सरकार ने साडे लिए बहुत वधिया कीता, असीं उन्हां दे बहुत शुक्रिया करदे आ। ते लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने साडे बारे कुछ नहीं आके पुछया भी की तुहाडा होया कि नहीं, उन्हां ने कुछ नहीं साडे बारे आके पुछया। कुलवंत कौर हाल ही में पंजाब में हुए आतंकवादी हमलों के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेवार ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि अगर दीनानगर हमले के बाद केंद्र सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया होता तो उनके पति की तरह और लोग शहीद न हुए होते। मेरे जो ग्रैंडफादर थे सरदार अक्षर सिंह जी, सब इंस्पेक्टर थे, वो 1984 में शहादत दी उन्होंने। 1991 पे मेरे चाचा जी ने शहादत दी, मनप्रीत सिंह ने,
और 2015 में मेरे डैड। हमारे परिवार में 3 शहादतें हो गई हैं और मैं भी सेवा करना चाहता हूँ ऐसे। एसपी बलजीत सिंह के बेटे मनिंदर सिंह अपने 2 बहनों से बड़े हैं और बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। मनिंदर अब पुलिस में भर्ती होकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। मनिंदर बताते हैं कि पंजाब सरकार ने उन्हें पंजाब पुलिस में डीएसपी का पद देने का वादा किया है। पठानकोट के एयरबेस आतंकी हमले में शहीद हुए 7 जाबाज जवानों में एक नाम एनएसजी के लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का भी है। निरंजन ई कुमार एनएसजी के बम निरोधक दस्ते के सदस्य थे। इसी महीने 2 जनवरी को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला कर दिया था। हमले के दूसरे दिन तलाशी अभियान चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन मारे गए एक आतंकवादी के शरीर में लगे आईईडी बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बम फट गया। निरंजन कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। परिवार को इस बात पर गर्व है कि घर का लाडला देश की खातिर शहीद हुआ। Whatever the support they have given is, I am very much proud, and whatever they are going to give, that also I am very much proud. They are given a very good support, even in the Kerala government as well as the Karnataka government. लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन ई कुमार का जन्म बेंगलुरु में हुआ था, लेकिन मूल रूप से वो केरल के रहने वाले थे। शहादत के बाद निरंजन कुमार की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें से एक में वो अपनी पत्नी राधिका और 2 साल की बेटी विस्मय के साथ दिख रहे हैं। कर्नल निरंजन के परिवार का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। सरकार ने परिवार के लिए जो कुछ किया है, उससे उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बट आखिर वो नेशन के लिए कुछ किया है, मुझे नहीं बल्कि सबको हमारा फैमिली में बहुत ही खुश है कि वो बलिदान दिया है अपने देश के लिए। और अब बात करेंगे शहीद गुरुसेवक सिंह की, जो पठानकोट हमले में ही शहीद हुए थे। किस हाल में है शहीद का परिवार, आइए देखते हैं। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे गुरसेवक सिंह। गुरसेवक हवाई सेना में कमांडो थे। जिस वक्त आतंकवादियों ने एयरबेस पर हमला किया था, उस समय आतंकवादियों से सबसे पहले मुकाबला करने वाले कमांडो गुरसेवक सिंह ही थे। उन्होंने बहुत ही बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला किया। गुरसेवक अंबाला के गरनाला गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार को अपने बेटे की शहादत पर नाज है। मेरा बेटा भारत माता के लिए शहीद होया, मैनू आप उस पर बहुत गर्व है। तो यही कहूँगा, जैसे गुरसेवक सिंह ने बहादुरी दिखाई है, तो अगर वो अपना बहादुरी ना दिखाते, अगर ना लड़ाई लड़ते आगे होकर के, हो सकता था एयरबेस के अंदर, पठानकोट एयरबेस के अंदर बहुत नुकसान हो जाता। और ऐसा भी हो सकता है उसमें 3000 फैमिली रहती है और जितना भी कुकमेंट है, कुकमेंट को वो नुकसान पहुँचाते। शहीद गुरसेवक के पिता सुच्चा सिंह बताते हैं कि उनका बेटा शुरू से ही सेना में जाना चाहता था। सुच्चा सिंह कहते हैं, उनका बेटा देश के लिए शहीद हो गया तो क्या, देश की सेवा के लिए उनका दूसरा बेटा हरदीप सिंह अभी सेना में है। इतना ही नहीं, पोते को भी सैनिक बनाकर देश सेवा के लिए भेजेंगे। सरकार की तरफ से जो भी आप लोगों की मदद की गई है, क्या उससे आप पूरी तरह संतुष्ट हो? सरकार ने आपको पूरी यानी कि हिफाजत है? ठीक है, जो सरकार अपना काम कर रही है ठीक है, अपना काम कर रही है। हम तो जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है। जो नियम के अनुसार जो सरकार अपना काम करती है वो ठीक करती है। मैं और सरकार को क्या कह सकता हूँ। शहीद गुरसेवक सिंह के गांव के ज्यादातर लोग सेना में ही नौकरी करते हैं। गुरसेवक की शहादत ने गांव के और नौजवानों में देश सेवा की भावना पैदा कर दी है। कमांडो गुरसेवक सिंह ने ही सबसे पहले पठानकोट एयरबेस में आतंकियों को देखा और फिर बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। जख्मी होने के बावजूद भी कमांडो गुरसेवक सिंह ने आतंकियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। शहीद कमांडो गुरसेवक सिंह की शहादत पर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरा देश आज नाज महसूस कर रहा है। शहादत के करीब 1 साल बाद भी शहीद गुरमेल सिंह के परिवार के लोगों की आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। शहीद गुरमेल सिंह के परिवार का कहना है कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए।
कश्मीर के उड़ी सेक्टर के एक सेना के कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे नायक गुरमेल सिंह। आतंकवादियों ने गुरमेल सिंह के कैंप पर 5 दिसंबर 2014 को हमला किया था। गुरमेल सिंह 24 पंजाब रेजिमेंट के जाबाज सैनिक थे। यह गुरमेल सिंह का परिवार में उनके सेना से रिटायर्ड पिता नत्था सिंह, माता जसवंत कौर, पत्नी प्रवीण कौर और 2 बेटे गुरप्रीत और लवजोत सिंह हैं। गुरमेल सिंह की शहादत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता नत्था सिंह बताते हैं कि उनके दोनों बेटों में से गुरमेल सिंह ही घर के सारे कामकाज निपटाता था, साथ ही अपने माता पिता का ध्यान भी रखता था। बेटे के शहीद होने के बाद घर का सारा बोझ बुजुर्ग पिता के सर पर आ गया है। बच्चे बेचारे जहाँ रहते थे, हमारे पढ़ने के लिए भी तंगी है, हर चीज़ की तंगी है। जो आदमी खुद बीच में रह के कुछ कर सकता है वो फैमिली नहीं कर सकती। जो उसने खुद करना था वो फैमिली नहीं कर सकती, और ना बच्चे कर सकते। बच्चे कब जवान होंगे, कब कुछ होगा। तमाम परेशानियों के बाद भी नत्था सिंह को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान से दोस्ती की पेशकश करता है उन्हें इसके बारे में पता चलने पर बुरा लगता है। इनके मुताबिक पाकिस्तान हमारा ऐसा पड़ोसी है जिस पर भारत को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दूसरी काबिल नहीं है और ना ही हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इन्हें पता है कि आज कुछ बोलता है, कल फिर मुकर जाता है। इस साइड से बोलता है कि हम कुछ नहीं करें, दूसरे साइड पैर खोल देता है। तो ये कहाँ मानेगा, नहीं मान सकता कभी भी। शहीद गुरमेल सिंह की पत्नी प्रवीण कौर को अभी भी यकीन नहीं होता है कि गुरमेल सिंह इस दुनिया में नहीं है। प्रवीण बताती हैं कि वो रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि अगली सुबह एक नई चुनौती उनके सामने खड़ी हो जाती है। मैं उनके बिना कुछ नहीं करती थी, कोई भी काम वो मुझे बताता था वो करती थी। अभी खुद सोचना, खुद क्या करना, वो खुद पूरी रात सोचने पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको ये खबर पता लगता है कि भारत सरकार एक बार फिर पाकिस्तान से बात करना चाहती है और बातचीत का दौर शुरू होना, कितना दुख आपको पहुंचता है? बहुत दुख पहुंचता है। जैसे कि ऐसे हमारी तो उन्होंने दुनिया ही जोड़ दी, तो उनको कैसे मिलेंगे। बहुत दुख लगता है कि उनसे मिलना क्या, जो हम जैसा हमारा पूरा परिवार बिखर गया। गुरमेल सिंह के परिवार का गुस्सा जम्मू कश्मीर सरकार को लेकर भी है, क्योंकि राज्य सरकार शहीदों को लेकर बेरुखी अपना रही है। 3 साल पहले 2013 में पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के अंदर घात लगाकर 5 जवानों को मार डाला था। उन्हीं में से एक थे रघुनंदन प्रसाद। रघुनंदन को शहीद हुए 2 साल से ज्यादा 3 साल होने को हैं, पर जख्म अब भी घर वालों के दिलों में ताजा हैं। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए अब तक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अगस्त 2013 में पाकिस्तानी सेना के हमले में शहीद हो गए थे रघुनंदन प्रसाद 21वें बिहार रेजिमेंट के सैनिक थे। रघुनंदन बिहार के सारण जिले के एकमा गांव के रहने वाले थे। शहीद बेटे का नाम जुबां पर आते ही पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रघुनंदन के पिता की ख्वाहिश थी कि बेटे का गांव में स्मारक बने, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिल सके, पर सरकार के आश्वासन के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग घोषणा करके चले गए। एक हमारे उपसभापति सलीम परवेज थे, वो घोषणा किए कि 100 kV का ट्रांसफार्मर हम दे देंगे, तो वही एक दिए। 2 साल से ज्यादा समय बीत गया, फिर भी शहीद रघुनंदन की दादी की आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। एक पोता शहीद हो गया और दूसरा देश की सेवा के लिए सेना में चला गया। मन में डर लगा रहता है। विश्वास हट गया है सब पर सब। नया घाव रहा था तो सबे आके समझाता है, बाद में कोई पूछने आता है जे शहीद की माँ कैसा है, दादी कैसा है, भाई कैसा, कोई ना पूछेगा। इस माँ को अपने बेटे को खोने का दर्द इतना है कि वो अपनी जुबान से कुछ कह नहीं पा रही, पर उनकी खामोश आंखों में कई सवाल हैं। सरकार ने ढेर सारे वादे किए थे, पर वो पूरा नहीं हो पाया। अब वो किससे उम्मीद रखें? दादी ने अपने बेटे को खोया और फिर पोता शहीद हो गया। एक पोता जिद पर अड़ा रहा और वो सेना में भर्ती हो गया। फिलहाल ट्रेनिंग कर रहा है। दादी के आंख में आंसू है,
लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे, प्रशासन इनका साथ नहीं दे पा रही। आखिर क्या वजह है कि शहीद को सम्मान नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश के देवास जिले के ऐनाबाद गांव के सुरेंद्र सिंह भी कश्मीर के तंगधार में सीमा पार से जो फायरिंग हुई उसमें वो शहीद हो गए। समूचे गांव को अपने शहीद बेटे पर नाज है। इंदौर भोपाल रोड के बीच पुष्पगिरी पहाड़ी के सामने की ओर ऐनाबाद गांव की तरफ रास्ता जाता है। रास्ते के मोड़ पर ही शहीद सुरेंद्र गोहिल का पोस्टर लगा है जो बताता है कि शहीद के गांव का रास्ता किस तरफ है। मोड़ पर बैठे लोग गर्व से अपने सुरेंद्र को याद करते हैं। ऐनाबाद का नाम देश में प्रचलित हुआ और पूरे देश ऐनाबाद को जानने लगा, तो हमें उस लड़के पे, हमारे भाई पे बहुत गर्व है कि उसने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम कमाया। 1,500 लोगों की आबादी वाले ऐनाबाद में छोटा सा ही मकान है सुरेंद्र के परिवार का। परिवार खेती करता है। इस घर की पहचान गांव में इसी बात को लेकर है कि घर के दोनों बच्चे सेना में हैं। बड़े भाई को देखकर ही 1.5 साल पहले सुरेंद्र का राजपूताना राइफल्स में चयन हुआ था और पहली पोस्टिंग ही जम्मू कश्मीर के तंगहार सेक्टर में हुई थी, जहां बर्फ से ढकी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। यहीं पर 28 नवंबर को सीमा पार से हुई गोलीबारी से बचने की कोशिश में उनका पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरे। सुरेंद्र ने खाई में गिरने के बाद वो रस्सा छोड़ दिया जिसे पकड़कर वो चल रहे थे और अपने साथियों की जान बचा ली, वरना बाकी के 4 सैनिक भी शहीद हो जाते। यहाँ पर जो हमारा करोड़ों रुपए का सेतु यहाँ पर पुल है जो बीसाखेड़ी, मनासा और चौबारा धीरा को जोड़ता है, उसका नामकरण हमने शहीद सुरेंद्र सिंह जी के नाम पर किया है। उसके बाद 3 करोड़ की लागत से जो बीसाखेड़ी में मॉडल स्कूल का निर्माण हुआ है, उसका नामकरण भी हमने शहीद सुरेंद्र सिंह जी के नाम पर किया है। सुरेंद्र सिंह बचपन से ही बहादुर था और सेना में जाना उसका एक बहुत बड़ा सपना था। सुरेंद्र सिंह की शहादत देश के काम तो आई ही, उसने अपने कर्तव्य के दौरान अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सुरेंद्र सिंह की ऐसी बेजोड़ शहादत पर उसके परिवार के लोग और गांव वाले भी गर्व करते हैं। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, ऐनाबाद गांव, देवास। आपको याद होगा पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ साल पहले हमारे कुछ सैनिकों का सिर काट दिया था। उन्हीं में से एक थे लांस नायक हेमराज। घटना को 3 साल हो चुके हैं। किस हाल में है शहीद हेमराज का परिवार, ये जानने के लिए आपका चैनल एबीपी न्यूज पहुंचा मथुरा। तीन साल पहले सीमा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से शहीद हेमराज की सर काट कर ले जाने के मुद्दे ने भारतीय राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया था। यह है शहीद हेमराज का परिवार। शहीद हेमराज की पत्नी धर्मवती अपने 3 बच्चों निर्मला, प्रिंस और शिवानी के साथ मथुरा के कैंट एरिया में सेना की तरफ से मिले घर में ही रहती हैं। 3 बच्चे आर्मी स्कूल में ही पढ़ते भी हैं। घर का खर्चा पेंशन से चल रहा है। धर्मवती कहती हैं कि उस वक्त तमाम तरह की मदद की बात की गई थी, लेकिन अभी तक जमीन का पट्टा ही मिला है। हेमराज की मां मथुरा के शेरनगर गांव में ही अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। हेमराज के 2 भाइयों को नौकरी का वादा भी किया गया था, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। लेकिन खाली एक पट्टा मिला है अभी डीएम की तरफ से। हाँ जी, वादा किस चीज का किया गया? 2 भाई की नौकरी का, स्कूल का, गैस एजेंसी का। जी हाँ, और लोहिया गांव बनाने की गई थी, नहीं अभी लोहिया गांव बना। हेमराज की सर कलम किए जाने के मुद्दे को लेकर तत्कालीन सरकार की पाकिस्तान नीति पर जमकर सवाल उठाए गए थे। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और देश 2014 में चुनाव की तरफ बढ़ रहा था। तब लोकसभा में नेता विपक्ष रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि 1 सर के बदले 10 सर पाकिस्तान से लाने चाहिए। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सुषमा के इस बयान ने खासी चर्चा बटोरी और आने वाली अगली सरकार के लिए एक लकीर खींच दी। लेकिन हेमराज की पत्नी का कहना है कि हालात में कोई बदलाव नहीं आया है, पाकिस्तान धोखा दे रहा है। मोदी की पाकिस्तानी यात्रा पर सवाल उठाते हुए धर्मवती कहती हैं कि वहां केक काटे जा रहे हैं और यहां हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तान हंगामा करता है। हमारे फौजी भाई का कभी कुछ रोज की ना हंगामा आ रहे हैं, आप भी देखते रहते हैं। तो हाथ बढ़ा लेते हैं, कभी केक काटते हैं, कभी कुछ करते हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं आ रहा।
शहीद हेमराज के परिवार को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हेमराज की कमी पूरे परिवार को हमेशा खलती है।